हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास साइलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई संबंधित अपना कार्य लगातार कर रहे होंगे, जो कि आपकी परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक आ रही हैं। जो आईटीआई कर रहे विद्यार्थियों को जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो 25 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, उसमें 25 प्रश्न आते हैं। तो उसी क्रम में आपको ये सिलेबस जो है आपका पूरा कराया जा रहा है। इसमें जो संप्रेषण कौशल है, इसकी वीडियो आपको पहले मिल चुकी हैं, इसका पूरा टॉपिक विद क्वेश्चन आंसर के साथ में। अगर नहीं मिल रही है तो आप चैनल पे देख सकते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने उद्यमिता कौशल को समझाया था। लास्ट पिछली 2 क्लासेज जो गई हैं, उद्यमिता कौशल होता क्या है, क्या होते हैं उद्यमी, उद्यमशीलता क्या होती है, और फिर इसके 20 प्रश्नों को कराया था, जो कि इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। उन्हीं प्रश्नों को आज भी आगे कंटिन्यू करते हैं। चूँकि उद्यमिता कौशल से आपके कम से कम 3 या 4 प्रश्न आते हैं, तो आज उन 3-4 प्रश्नों को है जो आपके एग्ज़ाम में आए, वो किसी भी तरह से आप छोड़े ना या आपके द्वारा छूट ना पाए, ऐसा प्रयास करते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 20 तक कल कर लिया था, आज से प्रश्न नंबर 21 शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 21, अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठने का प्रयास करें। एक सफल उद्यमी अपने उत्पादन यानी कि जो प्रोडक्ट है उसमें निम्न में से किस बात पर निर्भर करता है? अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं, आपने कोई बिज़नेस शुरू करा है, तो जो आपका प्रोडक्ट है, जो आप बना रहे हैं या जो आप बेच रहे हैं, उसकी किन किन चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे या ध्यान देंगे। साथ ही साथ मेरे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। उत्पादन की गुणवत्ता पर, उत्पादित जो सामान जो आपने उत्पादन किया है जिसका, उसके विक्रय मूल्य पर, उत्पादित सामान की गारंटी, सर्विस व पहचान पर, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसमें आपका प्रश्न क्या होगा? आप, जाहिर सी बात है, आप जो उत्पादन करेंगे उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान रखेंगे और जो सामान है उसका विक्रय मूल्य पे भी ध्यान रखेंगे कि किस तरह से हमारा सामान बिके। उत्पादित सामान की गारंटी व सर्विस, अगर अच्छी सामान नहीं होगी तो फिर नहीं बिकेगी। सर्विस व पहचान पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 22 कह रहा है, एक वह प्रक्रिया जो किसी उद्यमी को उसके उद्यमशीलता लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उसके प्रयासों को उच्च स्तर पर लागू करने के लिए प्रेरित करती है, क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया या प्रोसेस जो किसी उद्यमी यानी कि बिजनेसमैन को उसकी उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के उच्च स्तर पर लागू करने के लिए प्रेरित करती है, वो क्या कहलाती है? आंसर करें, वो क्या कहलाती है? आंसर बताएं। उद्यमशीलता की प्रेरणा, उद्यमशीलता की सुविधा, उद्यमी की अवधारणा, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ये होगा आपका उद्यमशीलता की प्रेरणा। यदि आप किसी काम के प्रति प्रेरित होते हैं तो आप न दिन देखते हैं, अगर आपको आपके बिजनेस में फ़ायदा मिल रहा है तो आप दिन रात 24 घंटे 24 आवर काम करने का प्रयास करते हैं। आप बशर्ते उससे मोटिवेट होते रहें या प्रेरणा उससे मिलती रहे कि हाँ, मैं ऐसा करूँगा तो मुझे ऐसा मिल जाएगा और पैसा मिल जाएगा और बिक्री होगी और हमारा बिजनेस चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है? क्यों ज़रूरी है विज्ञापन? क्या ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है? आप जो ऐड देंगे, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके लिए आप ऐड देना है आपको, या आपको उसको बताना है कि हाँ, हमने ये दुकान खोली है या हम ये काम करने जा रहे हैं, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? बताएं, मेन उद्देश्य क्या होता है? विक्रय की बढ़ोतरी करना, जो आपका सामान है उसे बेचने के लिए बढ़ोतरी करना, नए नए ग्राहक बनाना, वस्तुओं की या वस्तु की मांग पैदा करना, और उपरोक्त में से सभी। तो इनमें से आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा डी।
आपको अपनी जो सामान है उसको बेचने के लिए भी सोचना है, आपको अपने नए ग्राहक भी बनाने हैं, और वस्तुओं की मांग जो हमारे पास सामान है वो उसकी मांग भी ज़्यादा हो। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 24, क्या कहता है, नरेगा को कब लागू किया गया था? ठीक है, MG नरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट योजना जो थी, जिसके थ्रू आपको 100 दिन का रोजगार मिल रहा था, उस योजना को कब लागू किया गया था? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ये है आपका 25 अगस्त 2005 को MG नरेगा को लागू किया गया था, जो कि एक ये सेंट्रल की परियोजना है, ये केंद्र की योजना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है, 25 नंबर का प्रश्न। 25 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 25 नंबर का प्रश्न, पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? जो पिछड़े एरिया हैं, जहां पर चीज़ों को मिलना मुश्किल होता है, उन जगहों पर औद्योगिक उपक्रम यानी कि स्थापित करने के लिए कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, ऐसे एरिया जहाँ पे सामान मिलना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, नए बिज़नेस डेवलप करते हैं। जो उद्यमी होता है, जो बिज़नेसमैन होता है, उनको सरकार कौन कौन से लाभ देती है, कौन कौन से फ़ायदे देती है, जिससे वो प्रेरित होकर के वहाँ पे बिज़नेस अपना शुरू कर सकें। वो क्या गवर्नमेंट क्या करती है, वित्तीय व्यवस्था की रियायत दरें देती है। ठीक है, जो उनका फाइनेंशियल होता है उसमें कमी करती है। स्थिर पूंजी निवेश पर उत्पादन करती है और वरीयता के आधार पर लाइसेंस दिलवाती है। ठीक, तो ये सारे काम जो है ये होते हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है, बाजार सर्वेक्षण का उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? संभावित बिक्री का मूल्यांकन, उपभोक्ता जो उत्पादन का उपयोग करेंगे वो बाजार में उतारे गए नए उत्पाद के प्रति उपभोक्ता की प्रक्रिया, या फिर सभी? इनमें से कौन से होंगे आपके? इसमें से बाजार सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? उपभोक्ता जो उत्पादन का उपयोग करेंगे। ठीक है, जो उपयोग करेंगे, जैसे कोई भी वस्तु है, कोई भी सामान है, तो यूज कौन करेगा? जो उपभोक्ता होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है? नेक्स्ट आपका प्रश्न इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, PLC क्या होता है? क्या होता है PLC? इसमें आपको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, ये क्या होता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब आप कहोगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है PLC? सपोज़ आपने क्या करा, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, तो उसको बनाने से एक फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक किसान है, उसने अपने खेतों में गेहूं का उत्पादन किया, तो गेहूं को खेतों में उगाने के लिए वो क्या करेगा, पहले खेतों को जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी जुताई करेगा, बीज बोएगा, उसके बाद में जब फसल बढ़ जाएगी, ठीक है, समय समय पर उसको खाद पानी देता रहेगा। जब फसल पक जाएगी तो उसको क्या करेगा, काटेगा, काटने के बाद में क्या करेगा, स्टोर करेगा, घर पे रखेगा या बाहर मार्केट में बेचेगा। मार्केट में बेचने के बाद उसको क्या होगा, मुनाफा होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा गेहूं बोने से लेकर के और लास्ट उसको फाइनेंशियल उसको बेचने तक का, तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, ये कहलाता है PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसी तरह से किसी भी चीज़ का लाइफ साइकिल उसको शुरू से लेकर के एंड तक का होता है, वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, जैसे आपका भी एक जो इंसान होता है वो भी क्या है, एक लाइफ साइकिल। हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और अपने सारे काम जो भी हमारे रीति रिवाज जो भी हैं सामाजिक दायरे में रह करके हम लोग उन कामों को करते हैं और उसके बाद में अपनी एक दिन लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो ये क्या होता है, लाइफ साइकिल। स्वॉट पिछले वीडियो में भी आ चुका है। स्वॉट विश्लेषण का वास्तविक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बताएं। आंतरिक कारकों की पहचान करना, बाह्य कारकों की पहचान करना, आंतरिक तथा बाह्य
दोनों कारकों की पहचान करना जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण हों और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा? इनमें से हर प्रश्न का आंसर पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या होगा? शॉर्ट आप ऊपर एक बार पढ़ लेंगे। SWOT क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड। ठीक है, तो ये आप पिछले लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया है आपको, ये देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है आपका? उत्पाद जीवन चक्र में चरण तेजी से लाभ को बढ़ाने वाला एवं बाजार में नए उत्पाद को ग्रहण करने वाला काल क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 29, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट जो लाइफ साइकिल होती है उसका कौन सा फेज़ ऐसा होता है जो तेज़ी से लाभ को बढ़ाने वाला एवं बाजार में नए उत्पाद को ग्रहण करने वाला काल होता है? कौन सा होता है आपका? ये होती है इंट्रोडक्शन, अपने सामान को बताना किसी चीज़ को, या मैच्योरिटी, या डिक्लाइन, या फिर ग्रोथ। तो जाहिर सी बात है, ये तो आपको सभी को पता होगा, किसी भी उत्पाद की, प्रोडक्ट की ग्रोथ जो होती है वो हमारे लाभ यानी कि हमारे फ़ायदे को बढ़ाने और बाज़ार में नए उत्पाद को ग्रहण करने का काल होता है क्या? ग्रोथ। नेक्स्ट आपका क्या है? आगणन का उद्देश्य क्या होता है? आगणन क्या होता है? आपने अभी गणना सुना होगा। गणना मतलब जनगणना, मतलब लोगों को गिनती, है ना। किसी चीज़ का कैलकुलेशन, किसी चीज़ को काउंट करना, किसी चीज़ को गिनना। ठीक, तो और फिर यहाँ पर आ गया आगणन। तो उत्पादन बजट तैयार करना, निविदा जांच के लिए सहायता देना, उत्पाद का बिक्री मूल्य निर्धारित करना। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इनमें से सभी ऑप्शन होंगे, उपरोक्त सभी। उत्पादन बजट हमें तैयार करना है, कितना हमारा पैसा लगेगा, कितनी पूंजी लगेगी, जो हमारी निविदा है उसकी जांच के लिए सहायता देना, उत्पाद की बिक्री मूल्य निर्धारित करना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है? बाह्य विज्ञापनों के लिए निम्न में से कौन से माध्यम का उपयोग किया जाता है? बाह्य विज्ञापन के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? प्रश्न बताएं। बाहरी विज्ञापन करना है हमें तो विज्ञापन बोर्ड भी लगाते हैं हम, जगह जगह पे पोस्टर भी लगाते हैं। परिवहन विज्ञापन आपने देखा होगा, बसों में, कारों में, ट्रकों में पीछे क्या बैनर लगा देते हैं हम अपनी किसी शॉप, जो भी हम प्रोडक्ट करते हैं किसी की एडवर्टाइजिंग का, यह क्या कहलाते हैं? बाह्य विज्ञापन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 क्या कहता है? विनियोजन हेतु पूर्व की अवस्था में सम्मिलित हैं। विनियोजन हेतु पूर्व की अवस्था में सम्मिलित है। कौन सम्मिलित है? कौन कौन सम्मिलित है आपका? नियोजन और विनियोजन क्या होता है? पहली बात तो नियोजन क्या होता है? किसी चीज़ की योजना बनाना। ठीक है, तो विनियोजन के अवसरों की पहचान करना, प्रारंभिक परियोजना का विश्लेषण करना, निर्णय लेना और उपरोक्त सभी। आप कोई योजना बना रहे हैं तो क्या करेंगे? अपनी अपॉर्चुनिटी यानी कि अपने अवसर को पहचानेंगे। हाँ, ये समय बेहतर है हमें अपने काम करने का, ये हमारे काम का, कहते हैं ना, ये सीज़न आ रहा है तो हमारी बिक्री ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उसकी क्या करते हैं? आप पहचान करते हैं कि हम इस सीज़न में अगर अपने जैसे वुलेंस आपके पास रखे हैं तो आप विंटर सीजन में आप कैसा भी उल्टा सीधा कपड़ा भी अगर आप अपनी मार्केट में जो दुकान में रखा है वो भी बिक जाता है। ठीक है, या गर्मी आ रही है या बरसात आ रही है तो छाता पन्नी वाले क्या करते हैं? वो अपना जो जैसी भी जिस तरह की भी चीज़ होती है वो बिक जाती है। तो क्या करते हैं? अवसर की पहचान करते हैं। दूसरा, प्रारंभिक परियोजना का विश्लेषण करते हैं, जो हमारा प्री प्लान होता है उसको हम एनालाइज करते हैं। और तीसरा, निर्णय लेते हैं। निर्णयन मतलब हम निर्णय लेते हैं कि हमको ये काम करना है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या प्रश्न है? लागत निर्धारण की विधि कौन सी है? लागत निर्धारण क्या होता है? किसी चीज़ का लागत, किसी चीज़ में लागत लगाना या पूंजी लगाना। आपने सुना होगा, क्या कहते हैं, घर में इतनी लागत लग गई है ना, इस बार जो है इस काम करने में इतनी लागत लग गई। ठीक, यानी कि इतना हमारा पैसा लग गया। तो प्रक्रिया लागत निर्धारण विधि होती है।
कार्य लागत निर्धारण विधि होती है, बैच लागत निर्धारण विधि होती है और उपरोक्त में से सभी। तो 33 जो है हमारा क्या कहता है, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है, स्वरोजगार में सबसे बड़ा लाभ यह है कि स्वरोजगार क्या होता है, खुद का रोजगार। मैंने कल भी बताया था आपको स्वरोजगार क्या होता है, यानी कि खुद का रोजगार। तो उसमें क्या क्या होता है, व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक अपने तरीके से काम कर सकता है, अपनी मेहनत और लगन से संतुष्टि की प्राप्ति कर सकता है, अगर उसमें नफ़ा नुकसान जो भी है वो बर्दाश्त कर लेता है, नवाचार का अवसर मिलता है, उसे नई नई चीज़ें सीखने का अवसर मिलता है, किस तरह से अपने काम को हम आगे बढ़ाएं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन क्या होगा, बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वरोजगार में व्यक्ति की असफलता का कारण क्या है, क्यों फेल हो जाता है, उसके अनुभव और हौसलों में कमी होती है, संसाधनों का अभाव होता है, मार्गदर्शन प्रशिक्षण प्रेरणा प्राप्त करने में झिझकता है, और उपरोक्त में से सभी। तो खुद का बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है, तो इनमें कौन सा ऑप्शन होगा, सभी। हमने कुछ चीज़ों का अनुभव नहीं लिया होता है, हमारे पास कोई ना कोई संसाधन कम होते हैं, मार्गदर्शन किसी से हम पूछते नहीं हमें क्या करना है, कभी कभी अपने आप लिए गए फैसले भी गलत होते हैं, और प्रेरणा प्राप्त करने में हम झिझकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36 क्या कहता है, जिला उद्योग केंद्र के बारे में कौन सा कथन सही है, जिला उद्योग केंद्र के बारे में कौन सा कथन सही है। यह जो डिस्ट्रिक्ट पे हमारे सेंटर होते हैं, उद्योग सेंटर होते हैं, ये केंद्र लघु और कुटीर उद्योगों के विकास में सहायता करते हैं। लघु और कुटीर उद्योग क्या होते हैं, यानी कि छोटे छोटे बिजनेस, ठीक है, बड़े पैमाने पे नहीं, छोटे छोटे बिजनेस जो होते हैं। यह केंद्र सभी जिलों में स्थापित किए जाते हैं। इसमें एक महाप्रबंधक तथा 7 कार्य प्रबंधक होते हैं। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लघु उद्योगों के लिए मार्केटिंग के क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या है। जो लघु उद्योग हैं उनके लिए मार्केटिंग की समस्या क्या है, बताएं कैसे वो अपनी मार्केटिंग। मंडियों में प्रचलित कीमतों की अज्ञानता होती है, उनको उस विषय में जानकारी नहीं होती है। भंडारण की समस्या होती है, कहाँ पे स्टोर करें, माल अच्छे स्तर का नहीं होने से उनके खपाने की समस्या होती है, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो प्रश्न नंबर आपका क्या होगा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट आपका क्या है, विज्ञापन का परोक्ष उद्देश्य। विज्ञापन का परोक्ष उद्देश्य यह है कि क्या, बताएं, ऑप्शन बताएं। लोगों को रोजगार प्रदान करना, उत्पादकों के विकास एवं अनुसंधान में सहायता प्रदान करना, उत्पादक के बारे में लोगों को शिक्षित करना, उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, लोगों को रोजगार प्रदान करना भी होता है। अगर आपने खुद का बिजनेस किया है तो आपको किसी न किसी की सहायता लगेगी, तो आप क्या करेंगे, उसको अपनी शॉप पे या दुकान पे या घर पे या खेतों में जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको सहायता लेनी पड़ेगी। तो दूसरे बंदे को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। उत्पादकों के विकास एवं अनुसंधान में सहायता मिलेगी, उत्पादक के बारे में लोगों को शिक्षित करना। तो ये हमें सारी चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, मार्केटिंग मिक्स का प्रयोग किया जाता है। मार्केटिंग मिक्स में प्रयोग किया जाता है। मार्केटिंग मिक्स में प्रयोग किया जाता है, बताएं किसका प्रयोग किया जाता है। कल मैंने बताया था 4P, लास्ट वीडियो में देखिएगा 4P क्या होता है।
2p, 3p, 4p या फिर 5p। तो क्या होता है 4p। ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन बताएं। 4p का मतलब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे सेंड करेंगे 4p क्या होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा 4p। चलिए मैं हिंट दे रही हूँ आपको, कल बताया था प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन होगा 4p। प्रश्न नंबर 40 या प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है? एक व्यापार की शुरुआत में जुड़े हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं? एक व्यापार की शुरुआत में आपको बिजनेस करना है तो जो व्यक्ति जुड़ रहा है उसे क्या कहते हैं? मर्चेंट, व्यापारी, बिक्री कार्यपालक या फिर उद्यमी। पूरा चैप्टर किसके ऊपर डिपेंड है? ये उद्यमी। तो अब आपका ऑप्शन क्या होगा? उद्यमी। चलिए आज के लिए बहुत हो गया है। नेक्स्ट जो कुछ प्रश्न बचे हुए हैं आपके, वो नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी तरह का आपकी कोई समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके या मुझे संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।